एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं। हमारी शब्दावली है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। हमने महिला आरक्षण बिल नहीं कहा, और उनकी शब्दावली है ये। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसमें विषय सिर्फ रणदीप सुरजेवाला जी का नहीं है, ये विषय कांग्रेस पार्टी की एक व्यवस्थित और कुत्सित मानसिकता का है। फिल्म अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की विवादित टिप्पणी का मामला अभी ठीक से ठंडा भी नहीं पड़ा कि अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने फिल्म अभिनेत्री और मथुरा से सांसद और बीजेपी की उम्मीदवार हेमा मालिनी पर विवादित बयान दे दिया है। सुरजेवाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे विवादित टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने सुरजेवाला का यह वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पर एक घृणित टिप्पणी की है। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते हैं। बताया जा रहा है कि सुरजेवाला का यह वीडियो तब का है जब वे 1 अप्रैल को हरियाणा के कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के कैथल स्थित एक गांव में इंडिया अलायंस के उम्मीदवार सुशील गुप्ता के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी नेता और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी को लेकर विवादित बयान दिया। सुरजेवाला के इस विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने महिला सम्मान को किस ऊंचाई तक पहुंचाया है कि भारत यदि चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छूने वाला दुनिया का पहला देश बना, तो प्रधानमंत्री जी ने उस पॉइंट का नाम पॉइंट शिव शक्ति रखा। और आपको ध्यान हो, ये कहते समय उन्होंने कहा भी था कि इस अभियान में जो महिला वैज्ञानिकों ने योगदान दिया है, इसलिए हम शिव और शक्ति दोनों की आराधना कर रहे हैं। वो इस ऊंचाई तक ले जाते हैं महिलाओं के सम्मान को, और कांग्रेस इस निम्नता तक ली जाती है जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक रूप से बोलना भी उचित नहीं होता है। हमारी शब्दावली है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। हमने महिला आरक्षण बिल नहीं कहा, और उनकी शब्दावली है ये। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसमें विषय सिर्फ रणदीप सुरजेवाला जी का नहीं है, यह विषय कांग्रेस पार्टी की एक व्यवस्थित और कुत्सित मानसिकता का है। महिलाओं के प्रति एक व्यवस्थित और कुत्सित मानसिकता का है। दिस इज नॉट जस्ट अ mere and isolated statement by a Congress leader, but a structured and well thought of dastardly mindset of the Congress party regarding the dignity of the woman. मात्र कुछ दिन पहले की तो बात है, जब कांग्रेस के सोशल मीडिया की जो चीफ हैं, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, यानी कांग्रेस के औपचारिक ट्विटर हैंडल से किस प्रकार का अभद्र शब्द, और जिसने मंडी की पवित्र भूमि के बारे में इस ढंग का भाव लिखा, वो आया। और मजे की बात है, आज तक कोई कांग्रेस उसे खोज नहीं पाया। तमाम चीजें खोज खोज के भाषण दे रहे हैं, आज तक नहीं पता लगा पाए कि उनके यहां से ट्वीट किसने किया था। आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने ऐश्वर्या राय बच्चन जी के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया था। यहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हेमा मालिनी जी आयु में श्रीमती सोनिया गांधी जी की आयु वर्ग के समकक्ष है। क्या अपने से इतनी बड़ी महिला के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करना उचित है? हेमा मालिनी जी स्वतंत्र भारत के बाद के समय में जो सेल्फ मेड महिलाएं हैं, यानी आत्मनिर्भरता के द्वारा, अपने प्रयास के द्वारा स्थापित होकर राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाने वाली महिलाओं की जो एक शक्ति है, वो उसकी प्रतीक है। उन्होंने न केवल सुरजेवाला बल्कि पूरी कांग्रेस की मानसिकता को इसके लिए दोषी ठहराया है और इसके लिए पूरी कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस के नेताओं ने कब कब महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की, उन्होंने इसका पूरा ब्यौरा दिया है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए मैं याद दिलाना चाहता हूं, कितनी बातें कही जाएं। राहुल गांधी जी ने, आपको यदि याद हो, 10 अक्टूबर 2017 को कहा था कि आरएसएस की शाखाओं में छोटे छोटे कपड़े पहन के महिलाओं को कभी देखा है क्या? ये छोटे कपड़े शब्द का क्या तात्पर्य था? राहुल गांधी जी का बड़ा प्रसिद्ध बयान है, आप याद करिए, कि लोग मंदिर जाते हैं छेड़खानी करने के लिए, यानी सनातन धर्म, हिंदू धर्म के पवित्र स्थान को
के साथ महिलाओं के अपमान की बात को जोड़ने का प्रयास करना। अभी हाल ही में आपने संदेश खाली के बारे में तो देख ही चुके हैं। यहां तक कि दिग्विजय सिंह जी का वो बड़ा प्रसिद्ध और कुख्यात बयान आपको ध्यान होगा, जो वो अपनी ही पार्टी की एक महिला पदाधिकारी के बारे में उन्होंने कैसा आपत्तिजनक बयान किया था। अभी पिछले वर्ष की तो बात है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजस्थान में शांति धारीवाल जी, जो ये कहते हैं, जब ये बात आई कि एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से राजस्थान में सर्वाधिक रेप होते हैं, तो कहते हैं कि इसलिए होते हैं कि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है। ये घृणित मानसिकता है महिलाओं के बारे में। याद करिए, शशि थरूर जी ने 19 नवंबर 2017 को जब मिस वर्ल्ड का खिताब मानुषी छिल्लर को मिला था, तो यह मजाक उड़ाया था कि चलिए इस समय हमारे चिल्लर को भी मिस वर्ल्ड का खिताब मिलने लगा। ये अपनी क्षमता योग्यता से वैश्विक स्तर पर स्थान बनाई हुई एक युवा महिला के बारे में उनकी टिप्पणी थी। श्री प्रकाश जायसवाल जी का वो बयान, बहुत पुराना बयान, जो उन्होंने महिलाओं के बारे में और नई शादी और पुरानी शादी के बारे में बोला था, यह दर्शाता है कि सोच क्या है महिलाओं के बारे में। सिद्धारमैया जी, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, हम सबको वो घटना याद है जिसमें कि उन्होंने एक महिला की चुन्नी खींचते हुए दो दृश्य दिखाई पड़ा था। आप सबको याद होगा 15 अप्रैल 2018 को जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन हो रहा था इंडिया गेट पे कठुआ की घटना को लेकर, तब कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने पार्टी को लिखित शिकायत की थी कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की। यह कांग्रेस की मानसिकता, इसीलिए मैंने कहा यह व्यवस्थित और कुत्सित मानसिकता है। महिलाओं के प्रति अभद्रता इनके मन मस्तिष्क में भरी हुई है। सुरजेवाला के इस बयान पर हेमा मालिनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो भी टिप्पणी किया उसको उनको करने दीजिए। अभी आई डोंट बॉदर अबाउट दैट। मैं मेरा काम करती रही हूँ आज तक। मैं किसी का बॉदर नहीं करती हूँ, और जो अच्छा काम मैं कर रही हूँ तो सब जनता मेरे साथ है। क्योंकि one comment in English, Mr. Surjewala, one after another, the Congress party leaders are making comments. First it was against Kangana, now it's against you. How do you see these comments coming from the different ranks of Congress party? कंगना पे टिप्पणी की जा रही है मैम, अलग अलग नेताओं से। वो उनका काम है कहना। विपक्ष का काम अच्छा थोड़ी बोलेंगे मेरे लिए। खराबी बोलना उनका काम है। दैट दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, आई एम डूइंग माय ड्यूटी। आई एम वेरी एब्सोल्युटली क्लीन एंड नीट। तो मैं हमारे मथुरा के लिए मैं काम कर रही हूँ। मुझे आई डोंट केयर फॉर एनीबडी व्हाट दे टॉक अबाउट इट। इफ दे आर टॉकिंग एनीथिंग बैड, वो हमारे पार्टी वाले देख लेंगे। वहीं कंगना रनौत ने भी सुरजेवाला पर हमला बोला है। उन्होंने सुरजेवाला का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बात मोहब्बत की दुकान खोलने की हुई थी, लेकिन कांग्रेस नफरत की दुकान खोलकर बैठी है। महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच रखने वाले कांग्रेस के नेता हार की हताशा और कुंठा में अपने चरित्र का दिन ब दिन पतन कर रहे हैं। आपको ध्यान में होगा कि कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत ने विवादित बयान दिया था। कंगना रनौत को बीजेपी ने जब मंडी सीट से उतारा तो सुप्रिया श्रीनेत ने इंस्टाग्राम पर कंगना को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किया था, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ। हालांकि बाद में सुप्रिया ने अपना यह पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक इस पर काफी विवाद हो चुका था। सुप्रिया ने अपनी सफाई भी दी, लेकिन एक तरफ जहां कई बीजेपी नेताओं ने सुप्रिया श्रीनेत की आलोचना की, वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया और इसकी शिकायत चुनाव आयोग को कर दी। बाद में चुनाव आयोग ने सुप्रिया श्रीनेत को महिलाओं के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर फटकार लगाई, साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी कि वे अपने बयानों को लेकर सावधान रहें। लेकिन लगता है कि कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग की इस चेतावनी से कोई सबक नहीं लिया, इसलिए ताजा विवाद रणदीप सिंह सुरजेवाला से जुड़ गया है और समझा जा रहा है कि यह मामला भी अब तूल पकड़ सकता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।